अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम होता है अपने सोचने के ढंग को बदलना। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को और सफलता को लेकर क्या सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रयास के ही खुद को नाकाम मान ले तो वह कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएगा, क्योंकि उसकी सोच असफलता की ओर झुकी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सकारात्मक सोच को अपनाएं और नकारात्मक विचारों को दूर करें। सफल होने के लिए हमें हर असफलता के बाद उठने और फिर से प्रयास करने की आदत डालनी चाहिए। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा हथियार होता है आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता। अगर हम अपने जुनून को ही अपना पेशा बना लें तो सफलता खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। हर इंसान में कोई ना कोई खास प्रतिभा होती है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। जिस दिन हम अपनी खासियत को जान लेंगे उस दिन से हमारी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमें खुद से यह सवाल करते रहना चाहिए, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है जो औरों से अलग है। यह सवाल हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जगाता है। सफलता का अर्थ सिर्फ ऊंचा पद या बड़ी आमदनी नहीं है, बल्कि ऐसा कार्य करना है जो दिल को सुकून और मन को खुशी दे। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले यह यकीन होना चाहिए कि हम उसे कर सकते हैं। अगर यह विश्वास नहीं होगा तो परिणाम भी नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई भी चीज़ करने से पहले आत्मविश्वास ज़रूरी है, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा। आत्मविश्वास के बिना हमेशा हार का डर बना रहेगा, और वह डर ही असफलता का कारण बनता है। सफल वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। सफलता कभी भी एक झटके में नहीं मिलती। उसके रास्ते में समस्याएं, रुकावटें और थकान ज़रूर आएंगी, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से जूझकर इंसान असाधारण बनता है। जब कभी ऐसा लगे कि अब और नहीं हो सकता तो खुद से कहिए, अभी मेरा सफ़र बाकी है, अभी मैं थका नहीं हूँ। ये सोच ही आपको फिर से आगे बढ़ने की ताकत देगी। जो कठिनाइयों से डरते हैं वो कभी इतिहास नहीं बनाते, जो उनका सामना करते हैं वही मिसाल बनते हैं। याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब आपके भीतर सपना देखने और उसे पूरा करने की आग हो। सपने वही हैं जो रातों की नींद छीन लें। अगर आपके भीतर जुनून है तो किस्मत भी आपका साथ देगी। हर इंसान के भीतर 3 शक्तियाँ होती हैं: इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति और आत्मविश्वास। इच्छा शक्ति वो चिंगारी है जो किसी भी सफलता की शुरुआत करती है। जब किसी चीज़ को पाने की चाहत हमारे अंदर गहरी होती है तो हम उसके लिए कोई भी मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। कल्पना शक्ति से हम अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं। जैसे ही आप किसी लक्ष्य को पूरा होते हुए अपने मन में देखते हैं, वैसे ही आप उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही शक्ति आपकी दिशा और ऊर्जा तय करती है। आत्मविश्वास वह ताकत है जो हमें संकटों के बीच भी डटे रहने की शक्ति देता है। उदाहरण के तौर पर, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना संसाधन, फिर भी वो सपने देखता था, खुद पर भरोसा करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधार की किताबें, रात रात भर पढ़ाई, मुश्किलों के बीच मेहनत, और अंत में उसने वो मुकाम पाया जो सिर्फ कल्पना में होता है। आज वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे, आज उसकी तारीफ करते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आत्मविश्वास है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ना पैसे, ना पहचान, फिर भी आप दुनिया बदल सकते हैं। याद रखिए, मैं जिसे खुद पर यकीन होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में खुद को पहचान लेता है वह दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है। तुलना वहाँ होती है जहाँ आत्मज्ञान की कमी होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानमवसादयेत, यानी मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं गिराना चाहिए। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर मानेंगे तो आप कभी शक्तिशाली बन ही नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने भीतर ब्रह्मांड जैसी असीम शक्ति लिए हुए है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई नहीं। जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को पहचान कर उसे ताकत में बदल ले, वही सच्चे अर्थों में योद्धा होता है। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन महसूस होता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, रास्ते कठिन हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, अंधेरे में चमकने वाले सितारे ही सबसे ज़्यादा दमकते हैं। जब कोई आपका सपना न समझे तो बुरा मत मानिए। सपने आपकी आंखों ने देखे हैं, किसी और की नहीं। लोगों की राय से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कोशिश और आपके इरादे। अपने आप से रोज़ एक सवाल कीजिए, क्या आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाया? यदि हाँ तो आप सही राह पर हैं, यदि नहीं तो रुकिए और फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेंगे अपनी अच्छाइयों और कमज़ोरियों के साथ, उसी दिन से आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाएंगे। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, यही आत्मविश्वास की नींव है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, जब किसी बीज को ज़मीन में गाड़ा जाता है तो पहले वो अंधेरे में खो जाता है, फिर टूटता है, तब जाकर अंकुर बनता है। ज़िंदगी में भी जब हम सबसे बुरे दौर से गुजरते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको एक समान देखो। जब आप इन विरोधाभासों के पार चले जाते हैं तभी सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जिन समस्याओं से लड़ रहे हैं वो आपको तोड़ने नहीं आई हैं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आई हैं।
हर चुनौती में एक छिपा हुआ वरदान होता है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। दुनिया आपको बार बार याद दिलाएगी कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है ये दिखाने के लिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आपको लोगों को गलत साबित करने की नहीं, बल्कि अपने आप को सच्चा साबित करने की ज़रूरत है। और याद रखिए, जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करते, खुद से प्रेम नहीं करते, खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व महज एक इत्तेफाक नहीं है। आप एक उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। उस उद्देश्य को जानिए, उसे अपनाइए और अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वाणी ई कृष्णा पर जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और प्रेरणादायक विचार के साथ।